अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करने लगा हूँ। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। अब सबसे पहले है जी हमारे पास गोल्ड। गोल्ड का वही एनालिसिस है जो पिछले वीक आप लोगों को बताया था, वही सेम सारी चीज़ें हैं। एक इसने जो है अटेम्प्ट की है नीचे जाने की, ठीक है, लेकिन फेल हो गया। ये इसका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस ये जो कंसोलिडेशन बाउंड्री है इसके ऊपर इसका वो सिग्नल बना हुआ है स्पिनिंग टॉप। पहली अटैम्प्ट इसने की है नीचे जाने की, लेकिन फेल हो गई अटैम्प्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है फाइनल हमें तभी होगा जब तक ये D1 के अंदर इस जो फाइनल इसकी बाउंड्री है ना, ये जो इसकी फाइनल बाउंड्री है ये वाली, इस फाइनल बाउंड्री को नीचे नहीं तोड़ता। या इसको नीचे तोड़े तो या इसको ऊपर तोड़े, ठीक है। दोनों तरफ में से ऊपर अगर तोड़ेगा तो फिर इसको इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ना पड़ेगा, फिर वो सेटअप ही जो है वो वीकली हो जाएगा। तो D1 के हिसाब से अगर तो ये नीचे तोड़ेगा, यहाँ नीचे तोड़े तो ही हम सिर्फ सेल की एंट्री देखेंगे, वरना तब तक हम लोग वेट करेंगे जब तक ये इसके अंदर ही जो कंसोलिडेशन के अंदर ही घूम रहा है, ठीक है। इसके अंदर इसके नीचे तोड़ के तो उसके बाद रीटेस्ट देना चाहिए। रीटेस्ट देगा तो फिर हम रीटेस्ट के ऊपर जो है सिग्नल अपना ढूंढेंगे। अगर हमें सिग्नल मिला तो हम लोग सेल की एंट्री ढूंढेंगे, अगर सिग्नल नहीं मिला तो फिर हम लोग कोई एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। बैठ के वेट करते रहेंगे, सही है। ये हो गया गोल्ड। चलें आज अब नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट है जी यूरो यूएसडी का, ठीक है। इसका भी वही सेम एनालिसिस है। सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला मंथली का एक लेवल था, ठीक है, उस लेवल, ये नीचे मंथली का एक लेवल है और उसके बाद मंथली में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर ये इस मंथली लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, कभी जब आएगा इस तरफ तो फिर उस तरफ देखेंगे, ठीक है। तो बाकी फ़िलहाल नीचे चल के देखना है कि नीचे इसमें क्या हो रहा है, नीचे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये एक स्टेप मैं नीचे आ गया, नीचे एक स्टेप वीकली में आ गया हूँ मैं, ठीक है। वीकली के अंदर अब सबसे पहले तो हमारे पास जो है ये लेवल था, ठीक है। ये लेवल मैं आपको काफ़ी पहले से इसमें दिखाता आ रहा हूँ। वो जब मैंने हाउ टू एनालाइज चार्ट्स वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये लेवल आप लोगों को शायद दिखाया था उस वक्त, ठीक है। ये जो लेवल बना हुआ ये इस लेवल के ऊपर लास्ट वीक, पिछले सेकेंड लास्ट वीक सॉरी 2 हफ्ते पहले इसने ये इनसाइड बार बनाई थी। ये देख रहे हैं आप, ये वाली, ये जो रेड कैंडल है अंदर, जो ये स्पिनिंग टॉप डॉजी जो भी आपने कहना है, ये जो अंदर कैंडल बनी हुई है, ठीक है। ये इसने इनसाइड बार बनाई थी। इनसाइड बार बना के तो ये यहाँ से ऊपर उठ गया, ठीक है। वीकली में बस इतना ही था। चले आज एक स्टेप अप और नीचे चलते हैं इसके। ये अब हम D1 में आ गए जी। D1 के अंदर अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो हम अपनी कंसोलिडेशन की बाउंड्रीज जो हैं उनको मार्क करेंगे, ठीक है। ये रही इसकी ऊपर वाली बाउंड्री। इसका कलर मैं चेंज करूँगा क्योंकि ये मेरी जो है D1 का लेवल है, ठीक है। और यहाँ से इसको ये ब्रेक कर गया, इस कंसोलिडेशन को 2-3 हफ्ते जो था, 3-4 हफ्ते ये इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट करने के बाद ये इसको ब्रेक कर गया, ठीक है। इस बाउंड्री के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल फ़िलहाल जो है हमें जो नज़र आ रहा है वो ये रहा, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट लेवल हमारा, ये रहा नेक्स्ट लेवल हमारा, ठीक है। और यहीं पे इस वक्त ये जो है यहीं इसी लेवल के ऊपर आके इसने बैंग किया है, ठीक है। यहीं पे आके इसकी भी ब्रेक लगी है। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि मैं वेट करूँगा नेक्स्ट वीक यहाँ पे रीटेस्ट हो, शायद ये एक हफ्ता ले जाए, शायद नेक्स्ट वीक जो है उसमें सिर्फ रीटेस्ट हो, उसके बाद अगले हफ्ते के अंदर हमें शायद एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे रीटेस्ट दे इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल है कंसोलिडेशन बाउंड्री का जो अपर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये अब सपोर्ट बन चुकी है, तो इसके ऊपर अब ये रीटेस्ट दे तो रीटेस्ट से मैं बाय की एंट्री ढूंढूंगा, अगर यहाँ से मुझे कोई बाय की एंट्री मिली, ठीक है। पहला सिनेरियो तो है ये। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये इसको डायरेक्ट ही ब्रेक कर जाता है, ठीक है, अभी कोई पता कोई नहीं, अभी पता चलेगा नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर तो ये इसको डायरेक्ट ही ब्रेक करता है, डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो फिर मैं इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ब्रेक के बाद रीटेस्ट फाइंड करूँगा, ठीक है। रीटेस्ट मिला तो वहाँ से बाय एंट्री ढूंढूंगा, अगर रीटेस्ट नहीं मिला तो फिर वैसे ही सेम हमने इग्नोर कर देना है। रीटेस्ट जब तक नहीं मिलेगा किसी भी लेवल के ऊपर, ठीक है, ये जस्ट लकीरें होती हैं, ठीक है। कोई भी पैटर्न, कोई भी लेवल, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट, कोई भी ट्रेंड लाइन, जो मर्जी चीज़ जस्ट लकीर होती है, ठीक है। ये जो कैंडलस्टिक्स होती है ना उसके ऊपर रिएक्शन हमें ये बताती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 किस्म के रिएक्शंस आप लोगों को बताए हैं, या ब्रेक करे तो हम ब्रेक को ट्रेड करेंगे, या रिवर्स करे तो हम रिवर्स को ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिवर्स को ट्रेड नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मार्केट बायस है ये बायस अप है, ठीक है। तो अगर बायस अप है तो जो वॉलीटिलिटी आनी होती है ना वो फिर उसी डायरेक्शन में आएगी।
जिस डायरेक्शन का बायस है ना उसी डायरेक्शन में आती है। तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हमें ज़्यादातर जो एंट्रीज मिले हम पकड़ें एंट्रीज को, वो हम मार्केट डायरेक्शन बायस के अंदर पकड़ें, ठीक है। जो मार्केट की डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन के अंदर पकड़ें, ठीक है। ऑपोजिट साइड में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ से, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको यहाँ से ऐसे सेल करेंगे तो ये सेल हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। हम वेट करेंगे कि ये जो लेवल है ये वाला, ठीक है, ये लेवल, इस लेवल से हम वेट करेंगे कि यहाँ पे आके हमें कोई ये वापस बाय सिग्नल दे। बाय सिग्नल देगा तो हम यहाँ से बाय ट्रेड करेंगे, अगर नहीं तो फिर ये अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फिर हम इस लेवल को, ये जो लेवल है इस लेवल के फिर रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट मिलेगा तो एंट्री है, रीटेस्ट नहीं मिलेगा तो कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। सेल हम किस सूरत में देखेंगे? सेल हम इस सूरत में देखेंगे, वो भी सेल अच्छी नहीं होगी फिर वो, ठीक है। वो सेल तब भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो पता लगेगा बाद में जब सिनेरियो बनेगा तो फिर देखेंगे उस वक्त। लेकिन हम करेंगे कब? हम तब करेंगे अगर यहाँ पे इस लेवल को ये वापस ब्रेक कर जाए, अंदर ब्रेक कर, कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा तो फिर सेल के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन तब भी हम सेल यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से सेल देखना वो खतरनाक है। फिर हमें वो चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे आके इस लेवल से सेल हमें सिग्नल दे, इस लेवल से, ये जो ग्रीन लेवल है ये जो मैंने ड्रॉ किया वीकली में, इस लेवल से हमें सेल सिग्नल दे और फिर हम नीचे टारगेट करेंगे जो हमारा नीचे वो जो मंथली लेवल अभी मैंने आपको दिखाया ना, फिर हम वो उस लेवल को टारगेट करेंगे। लेकिन वो बहुत बात का सिनेरियो है, वो जब कभी ऐसा होगा तो फिर हम देखेंगे। हम अपने पास से कोई चीज़ भी प्रेडिक्ट नहीं करते, ठीक है। हम जस्ट उस पर रिएक्ट करते हैं जो हमें नज़र आ रहा हो। और नज़र हमें यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये कंसोलिडेशन हुई थी, कंसोलिडेशन ऊपर को ब्रेक किया, ब्रेक करके तो अब हम रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ रीटेस्ट पे अगर हमें यहाँ पे कोई सिग्नल देगा तो हम उससे बाय को ट्रेड करेंगे। और जब हम बाय ट्रेड करेंगे तो पहला जो क्रिटिकल लेवल है जिस पे हमने नज़र रखनी है या जिस तक हमने टारगेट रखना है वो ये लेवल है, ठीक है। यहाँ से जब हम वापस ऊपर आ रहे होंगे ना, अगर वापस ऊपर आएंगे तो जो पहला लेवल जिस पे हमने नज़र रखनी है ना वो ये लेवल है, ठीक है। ये फौरन डायरेक्ट ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट ब्रेक होगा तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाने के मूड में है। लेकिन अगर यहाँ पे ज़रा सी भी हेसिटेशन होगी तो फिर हम लोग एंट्री को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यही हमारा बस टारगेट है, इतना ही टारगेट है हमारा, ठीक है। लेकिन चांसेस हैं कि जो है ऊपर ब्रेक कर जाएगा नेक्स्ट टाइम, चांसेस हैं। वो जब करेगा तो फिर उसके बाद बाकी आके देखेंगे, ठीक है जी। तो ये था यूरो यूएसडी। चलें आज नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चार्ट है जीबीपी यूएसडी मंथली का, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो है ये रही हमारी लेवल, ये हम मल्टीपल टचेस को लेंगे, ठीक है। मल्टीपल टचेस को हम लेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये रहा लेवल, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, आपने ऐसे लाइनें नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था ना वीडियोज़ के अंदर, जिस तरह आप लोगों ने ट्रेंड लाइन को सीधा करके लगाना, आपने वही चीज़ें यूज़ करनी है। जब तक आप लोग सीख नहीं जाते, जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं, परफेक्शन नहीं आ जाती आप में, तब तक आपने ऐसे लाइंस नहीं लगानी, ठीक है। ये जस्ट मैं टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए ये मैं इस तरह कर रहा हूँ चीज़ों को। मैं कलर भी लेवल्स के आपने पीछे देखा होगा, मैं ज़्यादा कलर चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। वो इसी वजह से नहीं कर रहा। अच्छा, एक तो हमारे पास अब ये लेवल है, दूसरा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। अब जीबीपी यूएसडी ने किया क्या है, ठीक है। यहाँ से जीबीपी यूएसडी ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन एक टूटी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन एक टूटी थी। टूटने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था यहाँ से डायरेक्ट, लेकिन नहीं जा सका, वापस नीचे आ गया, ठीक है। वापस यहाँ से इस पॉइंट से आगे वापस नीचे आना शुरू हो गया और नीचे आके तो दोबारा ये जो दोबारा दूसरा छोटा ट्रेंड, स्मॉल ट्रेंड चला था, उसके बाद अब यहाँ पे दोबारा इसने ये डबल बॉटम बना दिया मंथली के अंदर। ये देख रहे हैं ना आप, मंथली के अंदर ये इसने डबल बॉटम बना दिया, ठीक है। ये लेवल है हमारा, ये लेवल है ये वाला, ये जो विक है ये, ठीक है। ये लेवल है हमारा। तो बाकी वो हम जस्ट ये रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को ज़रा प्रिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं प्राइस एक्शन को हम लोग। तो ये लेवल है हमारा, उसके ऊपर इसने ये हमें वो दे दिया है, डबल बॉटम बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये इस लेवल के ऊपर भी ये पिन बार है, ये जो पिन बार है इस लेवल पर भी है, ग्रीन लेवल पर भी। और उसके बाद ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये वाली, इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक करके तो फुल स्विंग रिवर्सल करके तो ये रीटेस्ट उसको किया इसने, ठीक है। रीटेस्ट के ऊपर अब ये इसने हमें ये जो ब्लू अंदर कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू कैंडल, ये इसने इनसाइड बार हमें दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इनसाइड बार दे दिया। उसके बाद ये जो कैंडल है रेड वाली, इसने दोबारा से वापस जो है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है, ठीक है। अब ये इससे हमें ये तो समझ आ गई कि अब हमारा जो डायरेक्शनल बायस है फ्यूचर के लिए मोस्टली 80% ऑफ द टाइम वो जो है अब अप है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। इसका मतलब है कि हम नीचे जो भी एंट्रीज देखेंगे, नीचे से मुराद मेरी ये है कि मसलन 1-2 टाइम फ्रेम नीचे था,
ठीक है, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप H1 में जाके तो पाए ढूंढना शुरू कर दें, ठीक है, वो एक हर टाइम फ्रेम का अलग अलग सिनेरियो बन रहा होता है। लेकिन नीचे से मेरी मुराद ये है यहाँ पे कि जस्ट एक टाइम फ्रेम या मैक्सिमम 2 टाइम फ्रेम हम नीचे चले जाएं तो हमारा जो डायरेक्शनल बायस है ना वो अप है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे हम पाए की एंट्री ढूंढें, ठीक है। ये इसका था मंथली। अब आ जाएं एक स्टेप और नीचे चलते हैं वीकली के अंदर। अब वीकली के अंदर सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस लेवल को री एडजस्ट करूँगा, ठीक है। ये जो मेरा लेवल है ना, ये ग्रीन जो मैंने लेवल लगाया है, इसको मैं री एडजस्ट करूँगा। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये, ठीक है। ये आप अपने पास जूम इन करके भी थोड़ा सा चेक कर लेना चीज़ों को, ठीक है। मैं आपको यहीं पे इस तरह ही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये कैंडल नीचे आई, नीचे जाके ये ऊपर गई, ऊपर जाके वापस ये उसने पहला लो बनाया, ये, ठीक है। ये जो विक यहाँ पे बनी हुई है ना, ये जो विक यहाँ बनी हुई है अंदर, ये पहला उसने लो बनाया, लो बना के ऊपर गई, ऊपर जाके नीचे आई, नीचे आके तो यहाँ पे फिर उसी लो के ऊपर कैंडल ने विक बनाई। मैं इसको जूम ही नहीं करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। इसी लो के ऊपर कैंडल ने वापस ये पिन बार प्रिंट की। तो अब नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल ये जो ब्लू कैंडल है, ये ब्लू कैंडल गैप डाउन से ओपन हुई और उस लेवल के, ये जो लेवल था इस पॉइंट के ऊपर जाके, इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जब ऊपर गई, ऊपर जाके फिर नीचे आई, तो फिर वापस उसने उसी लेवल के ऊपर, ये जो पॉइंट है पहला, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर, ये देख रहे हैं आप, इसी पॉइंट के ऊपर दोबारा उसने सपोर्ट पकड़ी, ठीक है। तो हम अपने इस लेवल को, ये जो हमारा लेवल है ये वाला, ठीक है, इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इन सब के साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। हमें क्लू मिल गया कि ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये यहाँ पे है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये पूरा ऐसे जोन बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो है ये ऐसे जोन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने जोन नहीं ड्रॉ करना, हमने लाइन पे ही रहना है। ये ज़रूरी चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमें जब तक आप लोगों को, तो ख़ास तौर पे जब तक आप लोग सीखते नहीं ना, तब तक आप लोगों को लाइंस पे रहना है, बिल्कुल जोन नहीं ड्रॉ करने, ठीक है। अच्छा, अब इस लेवल के ऊपर वीकली में आके इसने ये एडजस्टमेंट हमने कर ली, हमारा काम खत्म हो गया। आप आ जाए, इसको जूम इन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अपने उस चार्ट लेवल पे ले जाता हूँ वीकली। अब यहाँ पे वीकली के अंदर उस लेवल के ऊपर इसने आके ये इन्वर्टेड हैमर बना दिया, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर से अब ये वापस प्राइस ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ के तो अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को भी मैं दोबारा एडजस्ट करूँगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आके, बड़े में मैंने ये ड्रॉ की थी और छोटे में मैं इसको दोबारा, इसकी ये जो विक्स हैं, ये विक्स को मैंने दोबारा से जो है एडजस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन को तोड़ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट तोड़ गया। बस ये ट्रेंड लाइन जस्ट एक रेफरेंस मैंने आपको दिखाया है, ये मंथली की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये मंथली की, ये आपको वीकली में 2 बार टूटी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं मंथली में जाऊँ, तो मंथली में ये देख रहे हैं आप, ये 2 बार नहीं टूटी, ये जस्ट एक बार ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो एक बार ये ऊपर टूटी है, टूट के तो ये वापस आई और ये उसने पिन बार बनाई है, ये, ठीक है। ये विक है, ये मोस्टली विक है, ये कोई 3-4-5 कैंडल्स नहीं ऐसे नीचे क्लोज होकर तो वापस ऊपर निकली, ठीक है। जस्ट एक कैंडल उसके नीचे आई, नीचे आके उसने ये विक बना दी पूरी, नीचे से रिजेक्शन होकर वापस ऊपर जाके क्लोज हुई, उसके पास जाके क्लोज हो गई, ठीक है। ट्रेंड लाइन के पास जाके क्लोज हो गई और ये नेक्स्ट कैंडल जो है वापस उसको बाहर निकाल लिया उसने, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई, मंथली की ये ट्रेंड लाइन है और ये अभी मंथली में ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। तो वीकली में ये आपको 2 बार नज़र आ रही है, वो विक है ये वाली, ठीक है। तो ये वीकली का सिनेरियो है। अब आ जाए D1 के अंदर जी, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन, ये ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है। जो रेफरेंस आपको मिलना था वो रेफरेंस आपको मिल गया, ठीक है। इसके अब वीकली में मैं ये अपनी कंसोलिडेशन की जो बाउंड्रीज हैं उनको मैं डेली के अंदर मैं अपनी कंसोलिडेशन की जो बाउंड्रीज हैं उनको मार्क करूँगा, ठीक है। ये रही मेरी कंसोलिडेशन की लोअर बाउंड्री, ये नीचे से स्विंग आई थी ना, स्विंग आकर उसने ये रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट करके ये ऊपर गई, ये पहला जो हमारा लो था ना, जहाँ से हमारी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रही है, वो ये रहा, ठीक है। ये तो उसकी ऊपर वाली बाउंड्री को भी हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली बाउंड्री ये रही, ठीक है, ये इसकी रही ऊपर वाली बाउंड्री। अब यहाँ पे भी बेसिकली ये एक एरिया बना हुआ है, ठीक है, ये जोन बना हुआ है, ये पूरा जोन है, ठीक है। लेकिन हमने डिसीजन तब ही लेना है, मोस्टली चांसेस ये हैं कि ये अप निकलेगा GBP USD, ठीक है। मोस्टली चांसेस ये हैं कि ये ऊपर जाके इस फाइनल जो बाउंड्री है ना, फाइनल बाउंड्री, इसको तोड़े, ठीक है। ये जो जोन है, इस जोन को तोड़ के अगर ऊपर निकलेगा, यहाँ पे हमें कोई रीटेस्ट का सिग्नल देगा,
तो हम लोग बाय की एंट्री देखेंगे। अगर नहीं देगा तो हम लोग जस्ट सिंपली बैठ के वेट करते रहेंगे, हम लोग जस्ट बैठ के देखते रहेंगे, ठीक है। अगर हमने बाय लेनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये हमें यहाँ पे इस जोन के अंदर, या बेहतरीन ये होता है, बेहतरीन सबसे जो अच्छा तरीका होता है ना वो ये होता है कि जो फाइनल बाउंड्री है ना, ये जो फाइनल बाउंड्री है इसको तोड़ के तो यहाँ पे रीटेस्ट दे, वो ज़्यादा हाई क्वालिटी सिग्नल होता है, ठीक है। रीटेस्ट सिग्नल आपको पहचानना आना चाहिए, ये नहीं हो कि आप हाई क्वालिटी सिग्नल उसको समझ के किसी भी सिग्नल को तो आप उसके ऊपर बड़ी लौटें लगाना शुरू कर दें, ऐसे नहीं। आपको पढ़ना आना चाहिए कैंडल्स को। अगर आपको पढ़ना नहीं आता ना तो आपको 80% ऑफ द टाइम मार पड़ेगी, ठीक है। ऐसा काम कभी भी नहीं करना। बेहतरीन ये होता है कि वो फाइनल जो बाउंड्री है ना, फाइनल उसको तोड़े, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको तोड़े, उसको तोड़ के वहाँ पे हमें रीटेस्ट दे, तो फिर हम यहाँ से बाय कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट बाकी डॉजी होती है, ठीक है, वो कोई भी किसी भी किस्म का धोखा, वो मार्केट इसी उसमें होती है कि वो किसी ना किसी तरह से ट्रेडर को धोखा दे, ठीक है। ट्रेडर का काम होता है उस धोखे को पहचानना। तो इस पूरे एरिया में वो कहीं पे भी हमें सिग्नल दे सकती है, लेकिन बेस्ट ये है कि वो हमें यहाँ पे इस बाउंड्री को तोड़ के सिग्नल देगी तो हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इससे अंदर अंदर देगी कहीं पे तो उस सिग्नल को हम सिग्नल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्टली चांसेस में 80% ऑफ द टाइम हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऐसी जगहों पे क्या हो सकता है, जब आप आउटर को नहीं पकड़ते ना, जब आप ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको नहीं पकड़ते तो क्या होता है, तो ये होता है जी कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये है ना लेवल है, ठीक है। इस लेवल पे प्राइस इसको तोड़ेगी, तोड़ के यहाँ से आपको बाय सिग्नल दिखाएगी, आप बाय लगा लेंगे, बाय लगाएंगे आप, और जैसे ही वो आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी ना तो प्राइस जो है इस लेवल को टच होकर, ये जो आउटर बाउंड्री है इसको टच होकर तो वापस यहाँ से नीचे चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे, ऐसे ट्रैप में हम लोग बहुत ज़्यादा फिर फंसते हैं। वो कैंडल रीडिंग अच्छी हो ना तो बंदा अवॉइड कर जाता है, लेकिन अगर वो वीक है ना आप लोगों की तो भी बहुत ज़्यादा वीक होगी, तो आप लोगों ने ऐसे काम को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। तो बेहतरीन यही होता है कि प्राइस जो है इस आउटर बाउंड्री को तोड़े, आउटर बाउंड्री को तोड़ेगी तो हम वहाँ से बाय सिग्नल अपना ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा, मैंने क्यों कहा कि ये जोन बना हुआ है, ये आपको कुछ समझ आई है कि ये मैंने क्यों कहा जोन बना हुआ है? ये मैंने इस वजह से कहा कि ये देखेंगे अगर मैं इस लेवल को यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, तो ये आप देख रहे हैं ये लेवल टूटा तो नहीं हुआ अभी, ये जस्ट फॉल्स ब्रेक है, ये वाला जो है ये जस्ट फॉल्स ब्रेक है, ये वाला, ठीक है। एक कैंडल जस्ट उसके ऊपर निकली थी और दूसरी कैंडल वापस उसको नीचे ले आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स उसको वापस नीचे खींच के ले गई प्राइस को, फिर दोबारा जब ऊपर आई तो जस्ट एक कैंडल उसको ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल वापस उसको नीचे ले गई, ठीक है। ये इसलिए ये पूरा एक जोन बना हुआ है। लेकिन इन एनी केस हम लोग वेट करेंगे कि बेहतरीन एंट्री हमें वहाँ से मिलती है कि हमें ये पूरी इसकी आउटर बाउंड्री को तोड़े, ठीक है। ये था जी GBP USD। चलें आज हम अगले चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी अब हमारा GBP ऑड, ठीक है। GBP ऑड भी जैसे मैंने पिछली वीडियो में ड्रॉ किया था सेम वही एनालिसिस है, अभी तक वो वहीं पे फंसा हुआ है, ठीक है। उसको ना ब्रेक कर सका है वो, और ना ही उसने कोई हमें सिग्नल दिया किसी भी किस्म का, ठीक है। मंथली के अंदर जस्ट हमारे पास यही एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, यही एक पैटर्न चल रहा है, ये हमारा असेंडिंग चैनल का, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पे, अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मैंने ग्रीन कलर की ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये बेसिकली ये वीकली की ट्रेंड लाइन है। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि ये थोड़ा सा मुझे ज़रा आगे मुझे पैटर्न्स की वीडियोस बना लेने तो फिर उसके अंदर मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें हमारी, हम इन पे कैसे काम करते हैं पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। वो ज़रा थोड़ा सा मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, और मैं बना लूँ पैटर्न्स की वीडियो तो फिर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे हम लोग ये जो पैटर्न्स होते हैं उनको हम कैसे ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं जी हमारे वीकली के अंदर। वीकली के अंदर ये जो मेरा टच है, ये वाला टच, ये वाला टच भी, और ये भी आप देख रहे हैं थोड़ा सी ऊपर है ट्रेंड लाइन यहाँ पे। अगर मैं इनको साथ जोड़ दूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं प्राइस जो है वो इस लेवल, ये जो लेवल है ये इस लेवल और इस ट्रेंड लाइन के अंदर फंस गई है, ट्रैप हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या है, वो कोर्स ऑफ एक्शन हमारा ये है कि अगर तो इसको ये नीचे ब्रेक करेगी, ठीक है, ब्रेक करके तो रीटेस्ट देगी, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री ज़्यादा ढूंढेंगे। वो क्यों ढूंढेंगे, वो इसलिए ढूंढेंगे कि हमारा, अगर मैं ये बड़े टाइम फ्रेम में आऊँ, ये वापस मैं मंथली में जाऊँ, तो मंथली में आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल्स कितने प्रेशर से नीचे आ रही हैं, ये आप देख रहे हैं। नंबर 1 बात तो ये है यहाँ पे, पहली बात ये है यहाँ पे कि ये बिल्कुल इसने बाउंड्री को इसको टच किया था, ठीक है, बाउंड्री को टच करके तो नीचे आ रही है प्राइस, ठीक है। नंबर पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ये प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है, कैंडल्स देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी नीचे आ रही हैं, ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 टचेस ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन के हो चुके हैं, ठीक है। तो 4 टचेस के बाद चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है उसको तोड़ सकती है,
ठीक है। चौथा टच के बाद फिर वो जो वापस एंट्री है ना, जो रिवर्सल की एंट्री है, वो ज़रा ख़तरनाक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगहों पे क्या होता है मोस्टली, जब इतने ज़्यादा टचेज हो जाए ना, तो मोस्टली क्या होता है कि अगर यहाँ से प्राइस जो है आपको सिग्नल देगी, आप बाय लगाएंगे और प्राइस एक दो छोटी छोटी कैंडल्स यहीं पे इसी जगह के ऊपर एक दो छोटी छोटी कैंडल्स ऐसे प्रिंट करके आपका ऑर्डर ट्रिगर करके तो वापस नीचे गिर जाएगी, वापस ब्रेक कर जाएगी उसको। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे बंदा ट्रैप में बहुत ज़्यादा आ सकता है ट्रेडर। तो इस वजह से ऐसी जगहों पे हम लोग इस तरह की रिवर्सल की एंट्रीज अवॉइड करते हैं। डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। ठीक है, कैंडलस्टिक सिनेरियो में क्या मिला है, उसके बाद फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन आप लोग अभी बिल्कुल नए हैं, तो आप लोगों ने अभी इस तरह बिल्कुल वो सुपरमैन नहीं बनना। ठीक है, अवॉइड करनी है ऐसी चीज़ पे। 28 पेयर्स हैं, मैं अगर एक जगह पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना, तो बाकी 28 पेयर्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर हफ्ते मिल जाता है लाजमी। 2 3 3 4 एंट्रीज हर हफ्ते लाजमी मिल जाती हैं, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 एंट्रीज 3 एंट्रीज लाजमी हमें हर हफ्ते मिल जाती हैं। D1 की, मैं D1 की बात कर रहा हूँ। D1 की हो जाए, वीकली की हो जाए, बस सबको मिला के 2 3 एंट्रीज, कम से कम 2 एंट्रीज 3 एंट्रीज मिल जाती हैं। और ये हाई क्वालिटी सेटअप्स होते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी सेटअप्स का मतलब ये होता है कि हमें जस्ट एक एंट्री भी मिल जाए ना अच्छी पर वीक, एक एंट्री जो बिल्कुल एक्यूरेट जाए, तो वो बहुत होती है, वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत है। ठीक है, अगर आप पर वीक, अगर आप मसलन फ़र्ज़ करें कि आपने 5% आप अपने अकाउंट का रिस्क करते हैं ना पर एंट्री, और आप जस्ट रिवॉर्ड भी 5% ही लेते हैं, जो भी आपका अकाउंट है आप रिवॉर्ड भी उसका 5% ही लेते हैं, तो अगर पर वीक में आपको सिर्फ एक एंट्री मिल रही है, ठीक है, सिर्फ एक एंट्री, आप हाई क्वालिटी कोई अच्छा सेटअप आपको मिलता है और आप जस्ट उसके ऊपर एक एंट्री सिर्फ ले रहे हैं ना पर वीक, तो महीने के अंदर आपकी 4 एंट्रीज हो गई। ठीक है, तो अगर महीने के अंदर आपकी 4 एंट्रीज 5% की हो गई ना, तो ये आपका अकाउंट की 20% ग्रोथ बनती है। ठीक है, आपके अकाउंट की 20% ग्रोथ बनती है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है ना, तो उसके ऊपर ये $200 जो है आपका प्रॉफिट हुआ है एक मंथ के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से कामयाब होने के लिए हमें जस्ट एक एंट्री चाहिए होती है। और हमें जो ये तरीक़ेकार मैं आपको जैसा भी बताता हूँ, इसके अंदर हमें कम से कम, ये यूनिवर्सल तरीक़ेकार है। ठीक है, ये मेरा तरीक़ेकार नहीं है। बहुत से लोग मुझे ऐसे समझते हैं, ऐसे बात करते हैं मेरे साथ कि जैसे ये मेरा तरीका है ट्रेड करने का। ये मेरा तरीका नहीं है, ये यूनिवर्सल तरीका है। दुनिया का हर ट्रेडर ऐसे ही ट्रेड करता है, ऐसे ही हम लोग प्राइस को पढ़ते हैं, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस के पीछे पीछे हम लोग घूम रहे होते हैं, जहाँ हम सिग्नल मिलते हैं जहाँ हम पकड़े जाते हैं। ठीक है, यही तरीक़ेकार होता है। तो बस बात मेन बताने की ये है कि हमें जस्ट 2 से 3 एंट्रीज जो हैं इतनी काफ़ी होती हैं एक हफ्ते के अंदर, इतनी हमें मिल जाती हैं। 2 भी मिल जाएँ तो ये भी बहुत हैं, 3 भी मिल जाती हैं, 4 भी मिल जाती हैं। और कोई बहुत अच्छा वीक लगे ना, तो उसमें हमें 4 4 5 5 6 6 एंट्रीज 8 8 एंट्रीज भी मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे भी महीने लगते हैं साल के अंदर। इसलिए ये बता सब कुछ, ये मम्बो जम्बो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि अगर कहीं पे एंट्री नहीं मिल रही तो धक्के से वहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगर एक पेयर में नहीं मिली तो कहीं और ढूंढें। आपको 28 पेयर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए धक्के से एंट्री नहीं लेते कभी भी। तो प्राइस जो है अब यहाँ पे इनके अंदर ट्रैप हो गई है, इन दोनों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से अगर रिवर्स करेगी तो रिवर्स का मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स करती है तो रिवर्स का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि उस सूरत में हमने क्या करना है। अगर ब्रेक करेगी तो फिर एंट्री देखेंगे। ठीक है, ब्रेक करके तो यहाँ पे रीटेस्ट करके तो फिर हम एंट्री देखेंगे कि वो क्या करती है। ठीक है, तो ये था जीबीपी ऑड फिलहाल इस हफ्ते के लिए, ये बिल्कुल मेरी लिस्ट से निकल गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास जीबीपी एनजेडी। ठीक है, जीबीपी एनजेडी में सबसे पहले तो हमारे पास मंथली के अंदर मैं हूँ सबसे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, कलर्स मैं चेंज नहीं करूँगा, वो आपको समझ आ गई है सारी बात की। ये मंथली के अंदर हमारे पास जस्ट एक ये ट्रेंड लाइन है। उसके बाद लेवल यहाँ पे कोई है, लेवल यहाँ पे ये जो लेवल है ये वाला। ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये टूट गया, तो इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल अभी है, लेकिन प्राइस यहाँ से अभी बहुत दूर है। ठीक है, इस जगह से प्राइस बहुत दूर है, तो इसको भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलें आ जाएँ अब नीचे चलते हैं। मंथली में इसके अलावा, इस ट्रेंड लाइन के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अब नीचे चलते हैं, एक स्टेप नीचे चलते हैं, चल के वीकली में देखते हैं वहाँ पे क्या है। अच्छा जी, अब वीकली के अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले तो ये लेवल है। ठीक है, सबसे पहला लेवल तो वीकली में हमारे पास ये वाला है, ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा लेवल जो हमारे पास वीकली में हमें नज़र आ रहा है ना, वो ये रहा, ये उसी के ऊपर इस वक्त प्राइस है। ठीक है, ये वाला लेवल, ये जो है, ये आप देख रहे हैं ना, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया कि आप ये देख रहे हैं, ये मूवमेंट को देख रहे हैं, ये यहाँ तक प्राइस आई, फिर यहाँ से वापस नीचे आई, नीचे आके ये उसने लेवल दिया हमें, फिर वापस ऊपर गई, ये उसने दोबारा हाई मारा और इस हाई के बाद अब ये वापस नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी लेवल है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ये ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है।
ठीक है। तो उसको हमें फ़िलहाल अब ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से प्राइस जो है रीटेस्ट करके ये जो कैंडल थी ये कैंडल ने उसको रीटेस्ट किया, ठीक है। ये ब्रेकआउट कंजेशन बनी हुई है, इसने रीटेस्ट करके तो प्राइस वहाँ से नीचे निकल चुकी है, ठीक है। तो अब प्राइस इस लेवल से हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक स्टेप और नीचे चलते हैं, देखते हैं प्राइस यहाँ पे कर क्या रही है। अच्छा जी, ये मैं अब D1 में आ गया हूँ। D1 के अंदर प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लेवल है इसको तोड़ गई हुई है प्राइस, ठीक है। तोड़ के तो अब हो सकता है, चांसेस हैं कि इसको अभी रीटेस्ट करके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट वीक के अंदर कोई सेल सिग्नल मिल जाए, ठीक है। तो अगर कोई सेल सिग्नल मिला तो हम उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। और तरीक़ेकार आगे ट्रेड करने का वो आपको पता ही है, 2 कैंडल्स मैक्सिमम 3 कैंडल्स। और अगर उसके अलावा जो एक्सट्रीम जो है ना, एक्सट्रीम रिस्क टू रिवॉर्ड, वो ये है, ये इस लेवल को आप टारगेट करें। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम है, ऐसे ना किया करें, ठीक है। सबसे बेहतरीन वही होता है 2 कैंडल्स मैक्सिमम 3 कैंडल्स, वो देखेंगे फिर कैसा सिनेरियो मिलता है। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे कोई सेल सिग्नल मिले, अगर तो सेल सिग्नल मिला तो ही हम एंट्री लेंगे। अगर अभी तक वो सेल सिग्नल नहीं बना हुआ यहाँ पे, ठीक है, अभी तक यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं बना हुआ, अगर सिग्नल बनेगा तो हम एंट्री देखेंगे, अगर नहीं बनेगा तो जस्ट हम ऐसे ही बस बैठ के देखते रहेंगे, ठीक है। फिर हम वेट करेंगे कि ये ऊपर आए, ऊपर आके इसको वापस ब्रेक करे। जो सिनेरियो नेक्स्ट वीक में कहीं बनेगा तो फिर उसको जब वो बनेगा तो उस टाइम फिर उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें यही नज़र आ रहा है कि ये एक लेवल मार्केट ने बनाया था प्राइस ने, और प्राइस बनाने के बाद उसने ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, नीचे D1 के अंदर। तो यहाँ पे अब ये अगर कोई सेल सिग्नल देगा तो हम सेल एंट्री देखेंगे। अगर सेल सिग्नल नहीं देगा यहाँ पे, इस जगह पे, अगर इस जगह पे सेल सिग्नल नहीं देगा तो फिर हम जो नेक्स्ट अपना सिग्नल ढूंढेंगे ना, वो यहाँ कहीं पे ढूंढेंगे, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड की जो अपर बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर हम सेल सिग्नल नेक्स्ट देखेंगे। अगर वहाँ पे मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला, उसको भी डायरेक्ट ब्रेक कर गई, तो बस फिर ये सेटअप ही जो है पूरा जो है वॉइड हो जाएगा, पूरा सेटअप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इस सेटअप से हमारा कोई काम नहीं है। फिर वो जो आगे बाद में सिनेरियो बनेंगे नेक्स्ट वीक, फिर वो तब देखेंगे, ठीक है जी। तो ये था GBP/NZD। चलें आज हम नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है जी यूरो ऑड, ठीक है। ये चार्ट मैंने ये तब का ही बना हुआ है, तब का ही ड्रॉ हुआ है ये चार्ट, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने ये वॉल पे भी लगाया था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, वॉल पे मैंने ये अपनी फेसबुक वॉल पे मैंने अपना ये चार्ट सेटअप लगाया था, ये ठीक। भाई साहब ने एक ने ये पूछा हुआ था कि जी T1 में हमें ऐसे नज़र आ रहा है तो हम H4 में जाके देखें तो वहाँ पे ऐसा सिग्नल ढूंढेंगे, हम H1 में ऐसा सिग्नल ढूंढेंगे। ऐसा हमने कुछ भी नहीं करना। अगर ये सेटअप D1 का है ना, तो फिर हमें जो यहाँ पे इसको ट्रेड करने के लिए, इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए जो सिग्नल चाहिए, वो सिग्नल भी हमें D1 का चाहिए, ठीक है। हम नीचे जाके कुछ नहीं करेंगे। जो अगर ये सेटअप हमें अच्छे से, ये पैटर्न की डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि सेटअप को कैसे पकड़ते हैं, किस टाइम फ्रेम का, ठीक है। लेकिन अगर ये हमें D1 के अंदर नज़र आ रहा है ना सेटअप, तो फिर हमें जो सिग्नल चाहिए वो भी D1 का चाहिए, ठीक है। हमने कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करनी कि हम H4 में जाके तो वहाँ से ट्रेड ले लें, या H1 से जाकर वहाँ से ट्रेड कर लें। यहाँ पे सिग्नल बनेगा तो ट्रेड है, अगर यहाँ पे सिग्नल नहीं बनेगा तो कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। हम बस बैठ के देख रहे हैं, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना, ठीक है। अब इसको मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, ये मैंने क्यों चार्ट खोला, ये मैं इसलिए खोला है कि ये वीकली के अंदर अगर मैं आऊँ ना, ठीक है, वीकली के अंदर या मंथली में वही एक ही बात है, वही लेवल है, ठीक है। जो मैंने पिछली वीडियोज़ में ड्रॉ किया था, आपने देखने हैं तो वहाँ से जाकर देखें। ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, ठीक है। जो हमारा ये जस्ट रेफरेंस है, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ इसको कर दूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जस्ट हमारे रेफरेंसेस हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है। जस्ट ये रेफरेंस है, ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जस्ट रेफरेंस है। मेन जो हमारी चीज़ है ना वो ये है, क्योंकि ये फ्रेश है, ये रिसेंट है, ठीक है। तो इसको प्राइस ने ये उसने हाई बनाया था, हाई बना के वापस रिट्रेस हुई थी, रिट्रेस होकर तो वो तोड़ के ऊपर गई थी इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोबारा प्राइस आई है ना, ये जो दोबारा प्राइस आई है, ठीक है, ये जो दोबारा प्राइस आई है, तो अब यहाँ पे इसने इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर, अगर ये कैंडल्स को आप गौर से देखें, सबसे पहले इस लेवल के ऊपर ये बनी हुई है पियर्सिंग कैंडल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल छोटा सा हल्का माइनर सा गैप है, माइनर सा, ठीक है, और उसके अंदर जा क्लोज हुई है, पिछली लास्ट कैंडल की बॉडी के अंदर जा क्लोज हुई है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये बनी हुई है पियर्सिंग, पियर्सिंग के बाद ये नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है इनसाइड बार, ठीक है। ये आप रेड कैंडल देख रहे हैं ना, इसकी ये लोअर विक और इसकी ऊपर वाली विक, ये इस ब्लू कैंडल के अंदर ही है, ठीक है। ये हमारी इनसाइड बार बन गई। इनसाइड बार के बाद अब ये कैंडल देखें, ये वाली, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने ये यहाँ से ओपन हुई, ओपन होके इसने ये मदर बार, ये जो इनसाइड बार की मदर बार है ना ब्लू, इस ब्लू बार को नीचे तोड़ने की कोशिश की, तोड़ के तो वापस ऊपर जाकर क्लोज हो गई,
तोड़ के तो वीकेंड पे वापस उस एरिया के अंदर, ये जो मदर बार का एरिया, इस एरिया के अंदर जा क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये अब क्या है, ये पता है ना आपको, समझ आ गई आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये फेक की सेटअप हमारा बन गया। ठीक है, अब वीकली के अंदर, यहाँ पे वीकली के अंदर हमारा जो है यूरो आर्ट का फेकी सेटअप, ये 3 कैंडल्स मिलके इन 3 कैंडल्स ने फेकी सेटअप बना दिया। ठीक है, वीकली के अंदर ये हो गया। अब आ जाए D1 के अंदर। अब ये वो वीकली लेवल को मैं डिलीट करने लगा हूँ। ठीक है, वो आपने देख लिया, रेफरेंस आपको मिल गया वहाँ से। अब जब ये चार्ट मैंने ड्रॉ करके दिया था, ठीक है, तो मैंने कहा था कि रीटेस्ट का हम वेट करेंगे। अगर रीटेस्ट मिलेगा तो, जो मैंने पोस्ट लगाई थी फेसबुक के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि रीटेस्ट अगर हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, अब इसने ये यहाँ से इसको ब्रेक किया था, ब्रेक करके तो इसको यहाँ से इस कैंडल को, ये जो ब्लू कैंडल है, इस ब्लू कैंडल को यहाँ नीचे नीचे रहना चाहिए था। इस ये जो लेवल है ना, ये जो पिंक लेवल है मेरा, इस लेवल से नीचे नीचे कहीं क्लोज होना चाहिए था। अगर यहाँ पे क्लोज होती तो फिर वो हमारा रीटेस्ट था। ठीक है, फिर ऐसी सूरत में हम उस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे अपना ऑर्डर लगा सकते थे, लेकिन वो रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं। डायरेक्ट ही इस कैंडल ने तोड़ा, रेड कैंडल ने, और नेक्स्ट जो ब्लू कैंडल है, ये जो नेक्स्ट ब्लू कैंडल है, ठीक है, जिसकी विक्स आप देख रहे हैं ना, इंडिकेटर ने मार्क की हुई है, ये इंडिकेटर ने मार्क की हुई है विक्स। ठीक है, ये कैंडल उसकी आउटसाइड बार बन गई। ठीक है, बॉडीज ने बॉडी को नहीं इनगल्फ किया, लेकिन विक्स ने विक्स को पूरा इनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी आउटसाइड बार बन गई। अब आउटसाइड बार के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये ब्लू कैंडल, ये फिर उस इस ब्लू बार की, जो बड़ी ब्लू बार है, इसकी इनसाइड बार बन गई है। ठीक है, इनसाइड बार बन गई है। अब यहाँ पे हमारे पास अभी ऑब्स्टेकल बाकी हैं। ठीक है, जो रुकावट है वो भी बाकी है। वो रुकावट बाकी जो है वो क्या है, वो ये ऊपर वाली बाउंड्री है। ठीक है, अब ये बाउंड्री जो है, इसके ऊपर प्राइस ने, ये एक कैंडल इसके बाहर क्लोज हुई है और ये कैंडल ने इसको रीटेस्ट जो है किया हुआ है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक में हमें कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ से वापस प्राइस ऊपर उठे। ठीक है, वापस हमें कोई ब्लू कैंडल मिले, वापस प्राइस यहाँ से कुछ सिग्नल हमें दे। ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री पे अगर कोई सिग्नल देगी तो हम यहाँ से बाय कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो वीकली का जो सिग्नल बना हुआ है ना, जो वीकली का जो फेकी बना हुआ है, तो वो वैलिड है, अगर यहाँ पे भी कोई बाय सिग्नल हमें मिल गया। ठीक है, अगर बाय सिग्नल नहीं मिला और ये वापस प्राइस जो है मंडे को ये नीचे चली गई, नीचे जाके ख़ास तौर पे ये जो न्यू लो बना हुआ है, ये जो न्यू लो बना हुआ है, ख़ास तौर पे अगर इसको तोड़ के नीचे कहीं क्लोज हो गई तो बस फिर ये सारा सेटअप जो है ये फॉल्स है। ठीक है, फिर ये सारा सेटअप हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमें अभी मज़ीद जो कंफर्मेशन चाहिए वो ये चाहिए कि प्राइस जो है अब यहाँ से वापस हमें कोई बाय सिग्नल दे। अगर सिग्नल देगी तो फिर हम यहाँ से बाय की एंट्री ढूंढेंगे D1 के अंदर। अगर बाय का सिग्नल नहीं मिला और प्राइस जो है नीचे चली गई, नीचे जाकर उसने वापस नीचे तोड़ दिया इस लेवल को, ये जो फाइनल अब ये जो लेवल बना, ये जो फाइनल न्यू लेवल बना हुआ, ये वाला, ये फाइनल न्यू लेवल जो बना, अगर ये इसको तोड़ दिया उसने, तोड़ के नीचे क्लोज हो गई, तो फिर ये सेटअप ख़त्म है वक्ती तौर पे। फिर नेक्स्ट वीक में जाके इसको देखेंगे, नेक्स्ट वीक में फिर प्राइस यहाँ पे क्या करती है। ठीक है जी, तो ये था यूरो ऑड का सेटअप। ठीक है, बस एक चार्ट और देख लेते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूरो JPY। यूरो JPY मंथली का चार्ट है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास सीधा सीधा साफ साफ हमें सीधा सीधा पहला अपना लेवल हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, वो लेवल रहा ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा माइनर सा ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, ट्रेंड चल के तो ये उसने अब यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया है, और डबल बॉटम के अंदर भी उसने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये उसने आउटसाइड बार बना दिया है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पहले एक हैमर बना, फिर ये दूसरी ये जो पिन बार बनी है, इसने उसको इनगल्फ कर लिया पूरा। ठीक है, बॉडी ने बॉडी को भी इनगल्फ कर लिया और विक्स ने विक्स को भी इनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गई कि हमारा जो मंथली बायस है, अब जो बायस है मंथली, वो अब अप की तरफ है। ठीक है, ये लेवल भी हमारा बन गया है और ये सिग्नल भी इस लेवल के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बन चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है, अगर आप ये ट्रेंड लाइन लगा कर ड्रॉ करके देखेंगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और एक ये लेवल जो है, इस लेवल के ऊपर वापस प्राइस ने सपोर्ट पकड़ी है, डबल बॉटम बनाया है और डबल बॉटम के ऊपर ये आउटसाइड बार बना दी है प्राइस ने। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक था मंथली। अब आ जाए नीचे चलते हैं, एक स्टेप नीचे चलते हैं। ये हो गया हमारा वीकली। वीकली के अंदर जी अब लेवल, सबसे पहले तो हमारे पास जो लेवल है ना वो ये रहा। ठीक है, ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला लेवल है, ठीक है, सबसे पहला लेवल तो हमारे पास ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरी वीकली में क्या चीज़ है, और इसके अलावा वीकली के अंदर कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है, वो जो ट्रेंड लाइन्स वहाँ पे थी वो मंथली की, वो मैंने वो ड्रॉ नहीं की ट्रेंड लाइन। ठीक है, वो यहाँ कहीं पे आ रही थी, यहाँ कहीं पे ऐसे आ रही थी। ठीक है, उसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो आपको जस्ट एक आइडिया देना था। तो वीकली में हमारे पास उसके अलावा, ये मंथली लेवल के अलावा और कुछ भी नहीं है।
मंथली का ये जो लेवल हमारे पास आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास वीकली के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही लेवल वीकली में भी है, और दूसरा जो है वो मेन वो ये लेवल है, ठीक है। अब आ जाए D1 के अंदर। D1 के अंदर अब हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास D1 के अंदर ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन पे अब प्राइस आके यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है फिलहाल, ठीक है। अब लेवल हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ये रहा, ठीक है। इसके बाद लेवल जो है हमारे पास वो ये रहा, ये रहा हमारे पास लेवल, ठीक है। ये प्राइस ने ये फिर उसके बाद ये दूसरी उसने स्विंग मारी थी, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद ये उसने तोड़ दिया, ठीक है। अब कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास ये है कि प्राइस रीटेस्ट दे, ठीक है। और रीटेस्ट से मुराद ये है कि ये जो लेवल है ये लेवल, ठीक है। यहाँ पे अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक नंबर 1 कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर प्राइस यहाँ तक आए, वापस यहाँ से आके हमें कोई बाय सिग्नल दे तो हम बाय की एंट्री देखेंगे, तो हम बाय की एंट्री ढूंढेंगे, ठीक है। एक सिनेरियो तो है ये। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मैं इसको वीकली में लेके जाऊँ वापस, ठीक है। ये तो D1 में आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं वीकली में इसको वापस लेके जाऊँ, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल मैंने D1 में ड्रॉ किया है, आप ये देख रहे हैं कि ये लेवल यहाँ पे भी ये लेवल जो है वो हुआ है, उसने सपोर्ट पकड़ी और रेजिस्ट हुआ हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ इसको। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जस्ट अभी तक एक बार जस्ट टूटा हुआ ये लेवल, ठीक है। ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। एक कैंडल नीचे है, एक कैंडल ऊपर है, एक कैंडल नीचे है, एक कैंडल ऊपर है, वो ठीक है। लेकिन टेक्निकली ये लेवल अभी तक जस्ट एक बार टूटा है, जस्ट एक बार टूटा है, ठीक है। एक बार ये अभी तक टूटा है और अभी वापस आके इसने इसको दूसरी बार अब ये तोड़ा है इसको, ठीक है। तो अभी कोई पता नहीं है कि ये जो नेक्स्ट वीक की अब जो वीक की कैंडल है, वो हो सकता है कि ये रीटेस्ट हो सकता है कि ये रीटेस्ट हो और यहाँ पे नेक्स्ट वीक की कैंडल ऐसे कोई वापस सेल सिग्नल बन जाए, लेकिन हम वो सेल नहीं लेंगे। क्यों? एक वजह तो ये कि मंथली के अंदर हमें बाय सिग्नल नज़र आ गया हमारा, ठीक है। मंथली के अंदर बाय सिग्नल जो है बना हुआ है, यानी शायद वो बाय हो सकती है वहाँ से, ठीक है। एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि अगर हम इस पैटर्न को देखें, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग की वीडियोस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो वीडियो मैंने आपको दी थी, उसके अंदर मैंने बताया था ना कि जब सिग्नल बने तो उसके पीछे वेट होना चाहिए, उसके पीछे पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न है? अभी तक नहीं है कोई ऐसा पैटर्न, ठीक है। जस्ट प्राइस जो है वो नीचे आई है और नीचे आके वापस ऊपर निकल गई है, ठीक है। और पैटर्न अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको क्लोजली देखें, अगर आप इसको गौर से देखें, तो यहाँ पे एक मिनट में इसको जूम इन कर दूं, यहाँ पे आप ये देखें कि ये अब आपको वो चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। ये समझ आएगी आपको? अगर नहीं आई तो ये रहा हमारा पहला शोल्डर, ये रहा हमारा हेड। अब हम वेट करेंगे कि यहाँ पे दोबारा दूसरा शोल्डर बने, शोल्डर बन के तो वहाँ से हम कोई बाय एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मोस्टली वो जो शोल्डर है ना, वो ये जो वीक मंथली में हमने लेवल ड्रॉ किया ना, यहाँ तक आ सकता है। तो अब यहाँ पे दो किस्म के सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि हमें प्राइस वापस इस लेवल के ऊपर, ये जो D1 में मैंने लेवल आपको दिखाया है, इस लेवल के ऊपर यहाँ से कोई बाय सिग्नल दे। पहला सिनेरियो तो है ये। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर प्राइस डायरेक्ट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हम वापस नीचे आएंगे, हम देखेंगे फिर ये इस शोल्डर के आसपास कहीं पे यहाँ पे शोल्डर बनना चाहिए, ठीक है। वो शोल्डर जब बनेगा तो फिर उसके बाद फिर उसके वो जब बनेगा तो फिर सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। लेकिन इमीडिएट सिनेरियो हमारे पास बस यही है कि D1 के अंदर शायद हमें यहाँ पे कोई सिग्नल मिल जाए, लेकिन शायद इसमें एक हफ्ता लग जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हफ्ता है ना, ये वापस रीटेस्टिंग में इसकी लगेगा, ठीक है। फ़ौरन यहाँ से बाय नहीं लेना। मंथली में हमें बाय सिग्नल नज़र आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ़ौरन बाय कर लेंगे उसको, ठीक है। हमारे कुछ रूल्स जो हैं वो भी बाकी हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हमारे बाकी हैं, वो रूल्स जब तक नहीं पूरे होंगे तब तक हम बाय की एंट्री नहीं देखेंगे, ठीक है। तो पहला बस अब यही दो हमारे पास सिनेरियोज यहाँ पे हो सकते हैं। एक, प्राइस इसको रीटेस्ट करे, इस लेवल को रीटेस्ट करके सिग्नल दे, तो या फिर प्राइस जो है वापस दोबारा आके यहाँ पे शोल्डर बनाए दूसरा, तो जब बनाएगी तो फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है जी। तो बस ये थी आज की वीडियो, ठीक है। इसको देखें और प्रैक्टिस करें। मोस्टली ये वीडियोस देने का जो मकसद होता है ना, वो यही होता है कि जस्ट आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो बस जस्ट मटेरियल प्रोवाइड मैं कर देता हूँ, ठीक है। इनको कोई भी पक्का नहीं लेना। जब तक आप लोग
पक्के नहीं हो जाते जब तक आप लोगों को अभी बहुत टाइम चाहिए। आपको जितना मटेरियल अब तक आप लोगों के पास आ चुका है ना प्राइस सेक्शन का, जितना भी वो कोर्स आपको बना के दिया, वीडियोस बना के दिए हैं, अभी आपको बहुत टाइम चाहिए उनको डाइजेस्ट करने में, उनको प्रॉपरली समझने में, ठीक है। अभी महीनों आपको चाहिए कम से कम चीज़ों को रूटीन में आने का। आपको ये रोटेशंस समझनी है, ये जो रोटेशंस है ना प्राइस की, ये जो रोटेशंस हैं आपको इनको समझना है अभी, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम चाहिए लाजमी, और जब तक आप इनको नहीं समझते तब तक आपने डेमो के ऊपर रहना है और वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज़ पे पक्के नहीं होना, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, ठीक है, कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। सिनेरियोज़ हर वक्त बदल सकते हैं, सिनेरियोज़ हर वक्त चेंज हो सकते हैं। ये जस्ट एक आइडियाज़ हैं जो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये मेरे आइडियाज़ हैं जो मैं बताता हूँ। ये आइडियाज़ वीक के किसी भी दिन के अंदर, वीक के किसी भी दिन के अंदर ये आइडियाज़ बदल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे सिनेरियो बनेगा, जैसे जैसे कैंडल्स आगे मज़ीद डेवलप होती जाएंगी, वैसे वैसे वो सिनेरियो जो है वो बदल भी सकता है। मोस्टली वैसे ही रहता है, लेकिन वो बदलने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए इन पर पक्के नहीं होना, क्योंकि आपको भी कैंडल्स को पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है, और वो प्रैक्टिस आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इन पर पक्के नहीं होना, जस्ट ये आप इनसे आपने सीखना है, ठीक है। सीखें और आगे बढ़ते जाएं, हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। रास्ता मैं दिखाऊंगा, भागना बस आपको है, मेहनत बस आपको खुद करनी है। बाकी ये वीडियो बस इतनी ही थी। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, और मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।